हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे विनोद क्लास पे। आज आपको हम दिखाने वाले हैं 2026 के और 27 यानी 2027 वाले एग्जाम के लिए बोर्ड में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम उनकी बातें करने वाले हैं जो बोर्ड में सबसे ज्यादा बार आएंगे और जरूर आएंगे। ठीक है, लेकिन मेरी वीडियो फालतू फंड होती नहीं है, मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूं। क्लास 10th के लिए आज हमने शुरू करी है एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर बेटा हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं? रेशनल और इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। मेरे बच्चे कोई सर खपाई नहीं करनी, कोई जो हमने बस बेसिक चीजों को कवर करना है, बात खत्म। मेरे बच्चे रेशनल कौन कौन होंगे जिनको P बाय क्यू में आप लिख सकते हो? सेकंड, जो आप P बाय क्यू की फॉर्म में लिख पाओ। सेकंड चीज, जिसके अंदर P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। कहते हैं इन दोनों में एक जैसे कॉमन फैक्टर यानी एक जैसे गुणनखंड नहीं होंगे। P और Q में एक जैसे कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, P और Q में एक जैसे गुणनखंड यानी कि फैक्टर नहीं होंगे, है ना। तीसरी चीज बेटे, तीसरी चीज हमारे लिए जरूरी है कि Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रैशनल नंबर। भैया कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है, मेरे पास तो एग्जांपल का ढेर है। 3 और 7 देख लो, इसमें कॉमन फैक्टर 3 1 है, इसमें कॉमन फैक्टर 7 1 है। भैया गलत हो गए, 1 1 कॉमन आ गया। अरे बेटा 1 फैक्टर के तौर पर नहीं लिखा गया है, 3 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और बताओ भैया, मजा आ जाए थोड़ा सा। तो मैं और ले लेता हूं आपका 14 और 15। तो देखो 14 के 2 इंटू 7, 15 के 3 इंटू 5, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये कौन सा नंबर हो गया बच्चे? अपना रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, जो रैशनल होंगे तो वो रैशनल हो गए, जो बच गए रिमेनिंग वो क्या हो गए बेटा? इरेशनल हो गए। ठीक है, अगर कोई चीज रैशनल हो गई तो फिर वो इरेशनल तो हो ही नहीं सकती ना। डन। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट। पहली चीज, वो P बाई क्यू की फॉर्म में होगा। लाइक भैया किसी के नीचे 3 है, कुछ नहीं है इसके नीचे, तो रेशनल रेशनल। जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है, तो वो रेशनल हो गया। अगर इरेशनल का कोई एग्जांपल बताना। देखो बेटा 3.14, 4 के ऊपर बार, पॉइंट हटाया, नीचे 1 लिखा, एक संख्या एक जीरो। 4 के ऊपर बार है यानी 4 बार 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 रिपीट हो रहा है। अब मैं कितने जीरो लगाऊं मुझे पता ही नहीं है, इसलिए ये कौन सा नंबर हुआ मेरे बच्चे? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन आगे बढ़ाने वाले हैं, एक चीज बेसिक की आपको और दिखाने वाले हैं। तो देखिए आगे की कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरम आपने याद रखनी है बस। ये थ्योरम सीख गया तो सब सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके बाद सब देख लूंगा। P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू के हिसाब से मैं आपको थ्योरम बता रहा हूं। मेरे बच्चे आप एक चीज बताओ, ये है 9 अपॉन 3। 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 3 का स्क्वायर अपॉन 3। तो मैं अभी इसको हटाता हूं, ऐसे और ऐसे लिखता हूं, 3 स्क्वायर अपॉन 3। तो क्या 3 इसका स्क्वायर कट कर सकता है? तो देखते हैं, 3 3 जा 9, कट गया 3 से। अगर 3 हट जाता, स्क्वायर हट जाए, सिर्फ क्या रह जाए 3, तो 3 बाय 3 कट गया। हाँ जी कट गया। एक और एग्जांपल देखो मेरे बच्चे, अगर 4 का स्क्वायर अपॉन 2 है, क्या ये 2 से कट सकता है स्क्वायर? देखते हैं, 16 बाय 2 कट गया 8 बार में। तो क्या 4 सिंपल अकेला 2 से कट सकता है? देखो कट गया 2 बार में। ओहो, तो सिखाना क्या चाहते हो भैया? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, P स्क्वायर अपॉन क्यू, यानी P मेरी नजर में 3 है, तो यहां भी ये क्या होगा? P अपॉन क्यू। अगर यहां 4 स्क्वायर है तो देखिए, तो ये मेरे लिए क्या होगा? P स्क्वायर अपॉन क्यू, और ये क्या होगा? P अपॉन क्यू। तो वो थ्योरम क्या कहती है बेटा? थ्योरम ध्यान से देखना, हमारे को थ्योरम ने क्या कहा है। थ्योरम ये कहती है, इफ P स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q, मतलब कोई रिमाइंडर ना बचे, पूरा कट कर दे। देख रहे हैं आप, पूरा कट कर रहा है। 3 का स्क्वायर अपॉन 3, तो 3 ने पूरा कट करा।
4 का स्क्वायर 16/2 पूरा कट करा। सो P is also divided by Q, ठीक है। इफ P स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q, सो P इज आल्सो डिवाइडेड बाय Q। जैसे मेरे बच्चे मैंने आपको क्या बोला, P स्क्वायर अपॉन Q, मेरे लिए ये P है, तो ये Q स्क्वायर P स्क्वायर जो है वो Q से डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए सिंपल P भी उसी Q से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये P स्क्वायर है, Q से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये अकेला P भी Q से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बस हमें ये थ्योरम याद रखनी है एक अपने लिए। If P square divided by Q, so P is also divided by Q। अब एक चीज और आपने याद रखनी है मेरे बेटे, रैशनल प्लस रैशनल इक्वल टू ऑलवेज रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल इक्वल टू ऑलवेज रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल ऑलवेज रैशनल, रैशनल डिवाइड रैशनल ऑलवेज रैशनल। ठीक है बेटा, ये पूरा कॉलम हमने याद रखना है। और 2 क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट, उन्हें याद रख लेना, बात खत्म। देखिए बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आने ही वाला क्वेश्चन है जो अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना बिल्कुल, बिना किसी टेंशन के पूरा क्वेश्चन कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को क्वेश्चन हो भी गया। देखिए, √5 इज इरेशनल, हमें ये प्रूव करना है। हिंदी में लिख दूं क्या, √5 इज, √5 अपरिमेय संख्या है। मेरे बच्चे, मैं कुछ भी चीज लिख रहा हूं ना अगर सॉल्यूशन में, तो वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, वो इनके अंदर प्रमेय के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो वही स्टेप है जो हमने सीखे, अब वो हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, 10-11 साल से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही बता रहे हैं। और यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो भाई, यार ऐसा मत करो यार। ठीक है, डाल देंगे वीडियो, थोड़ा इस पे विनोद क्लास पे लेट आती है, पता है दूसरा चैनल चल रहा है अपना बातचीत वाला, तो हो जाता है, कर दिया करो भाई, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो यार। ठीक है, मेरी तो बात सीरियस रियली लग रहा तुम लोगों ने कि भैया को व्यूज नहीं चाहिए और सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। चाहिए भाई, चाहिए चाहिए, अब मैं बोल रहा हूँ चाहिए। दूसरा सामने जो एडिट कर रहा है उसको भी पैसे देने हैं, कहां से दूंगा, कर दो यार, उसी के लिए कर दो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, मजाक मजाक दूर की बात है। और वो विनोद क्लास चल रही है, उसका ना वीडियो आ नहीं पाती यार, स्टोरी पे लग नहीं पा रही, पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे एड्रेस की। ज्वाइन कर लो यार, जल्द से जल्द कर लो। चलो देखते हैं, √5 एक इरेशनल नंबर है, कैसे पता चलेगा। सॉल्यूशन, एडिटर गुस्सा है भाई हमारा, एड डालने को राजी नहीं, तुम लाइक नहीं कर रहे ना, उसको पैसे नहीं मिल रहे, गुस्सा है, डाल ही नहीं रहा एड्रेस। चलो लेट करते हैं, लेट √5 इज रैशनल। मेरा बच्चा, हंसी मजाक बाद में, मेन क्वेश्चन क्या है कि √5 एक रेशनल नंबर है क्या, √5 अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने इसको ना लेट करना है, उल्टा लेट करो, लेट √5 इज रेशनल। मान लो, माना है बेटा, मैथ्स में कुछ चीजें मान ली जाती हैं, मान लो √5 एक परिमेय संख्या है, लिखा आपने, ठीक है बच्चे। अब P/Q से मैंने सिखाया, तो मैं P/Q से छूंगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को हमने ये बोला है कि ये P/Q की फॉर्म में होगा, तो √5 P/Q की फॉर्म में होगा, हमने ये रैशनल माना है तो ये होगा। यहां पे मैं कुछ शर्तें लिख देता हूं, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, पहली चीज। ठीक है, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, हमने ये बात क्लियर लिख दी। और हम साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि P और Q में हैव नो कॉमन फैक्टर। मेरे बच्चे, हिंदी वालों के लिए मैंने पीछे भी लिखा है ना, तो वो इसमें से सेम लाइन लिख लें कि P और Q का कोई एक जैसा गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, छोटी सी ट्रिक। Q को अब हमने क्या करना है बेटा, √5 इक्वल टू P/Q, और इसके बाद हमने ना बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, आप यहां पे लिख दो उसको, बोथ साइड स्क्वायरिंग, √5 का स्क्वायर 5, P²/Q²। ठीक है बेटे, अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम क्या करेंगे बच्चे, Q² इधर भेजते, P²/5। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, अगर मैंने यहां पे एक बात बोली थी, जैसे 4² 2, 16/2 कट करा तो कितना आया बच्चा,
1, तो जिसके नीचे कुछ नहीं 1, यानी कि इसने इसको पूरा कट किया है। 4 स्क्वायर अपॉन 2 ने इसको पूरा कट किया। तो उसी तरीके से मेरा बच्चा पी स्क्वायर अपॉन 5 ने पी स्क्वायर को पूरा कट किया, तो उसका आंसर क्या आया? क्यू स्क्वायर। हम इसी तरह यहां लिखेंगे सो पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, कि पी स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से। तो सो ठीक है, इसीलिए P इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। मेरे बच्चे मैंने ये बोल दिया कि ये पी स्क्वायर 5 से कट रहा है, क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वायर बच रहा है ना, कुछ अपॉन में नहीं बच रहा, तो यानी 5 ने इसको पूरा कट करा। तो यही बात मैंने अब लिख दी कि पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो सेम पी भी डिवाइड होगा किससे? 5 से। यहां तक कहानी हमारी समझ में आ गई है ना मेरे बच्चे? बुक में ए भी लिखा है, हम लोग पी क्यू से लिखते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे। मेरा बच्चा अब आपने यहां लिखना है इसके बाद दोबारा कि P अपॉन 5 बराबर M, P अपॉन 5 बराबर M, और इसको भी लिख लेना है लेट, मान लो। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, मैं मिटाऊंगा नहीं, मैं फिर दोबारा एक बार कहानी दोबारा बताऊंगा आपको। अब मेरे बच्चे हम यहां तक पहुंचे, यहां से P की वैल्यू निकाल लो। P इक्वल टू 5M, ये हमने एक पहली चीज फाइंड आउट कर ली अपनी, कि P की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चा? अपनी 5, P अपॉन 5। तो जो हमने यहां पे एक वैल्यू निकाली थी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, अब आप क्या करिए बेटे? पी स्क्वायर की जगह पे 5m के स्क्वायर पुट करिए। लिखा? यहां से ध्यान से देखें, 5 का स्क्वायर 25, और m का तो स्क्वायर हुआ नहीं, तो m स्क्वायर ऐसे का ऐसे। बात को समझे? 5 का स्क्वायर 25, m स्क्वायर ऐसे 5 के टेबल में कट गया। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, यहां तक हमने लिख दिया बेटा। अब एक छोटी सी ट्रिक और कर लेते हैं, क्या? क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू m स्क्वायर। फिर सेम बात, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, सो क्यू इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। यहां तक हो गया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, क्यू इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। यहां तक बात हो गई बेटा बच्चे हमारी। तो उसके बाद आगे सेम चीज, मान लो, दोबारा से हम यहां पे लिखेंगे लेट, मान लो, मान लो, मान लो, हाँ मान लो बेटा, मान लो। हाँ, तो सेम चीज Q अपॉन 5, क्योंकि मैंने क्या बोला, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 डिवाइड हो रहा है 5 से, तो Q अपॉन 5 भी किससे डिवाइड होगा? 5 से, और इसको किसके बराबर मान लेंगे हम? n के बराबर। Q की वैल्यू 5 अपॉन n, हमने शुरू में क्या माना था? 5 अपॉन Q। मेरे बच्चे P की वैल्यू 5m और Q की वैल्यू 5n। देखो कॉमन फैक्टर आ गया दोनों में, P बाई Q में। हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था P अपॉन Q √5 के बराबर है, जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन जब मैं प्रूफ करने आया तो मैंने P बाई Q जब निकाला तो मुझे पता चला इसमें 5 क्या निकल कर आ गया? कॉमन फैक्टर। हम यहां पे लिखेंगे 5 इज आल्सो कॉमन फैक्टर of P upon Q. So, our contradiction is wrong. Our contradiction is wrong. So, √5 is irrational number. हिंदी वालों के लिए मैं जरा बोल देता हूं बेटा, 5 भी P अपॉन Q का एक कॉमन गुणनखंड है, इसलिए जो हमने सोचा था वो गलत निकल कर आया, इसलिए √5 इसका अपरिमेय संख्या है। फिर से एक बार सारा स्टेप दोबारा बताता हूं। मैंने सबसे पहले √5 को रैशनल माना, √5 एक परिमेय संख्या मानी, √5 इक्वल टू P अपॉन Q, ये क्योंकि हमने रैशनल बोल दिया है बेटा, इसलिए P अपॉन Q बोला। और हमने क्या बोला? Q 0 के बराबर नहीं है, P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर, हमने ये बोला कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मैं कहानी पलट दूंगा अभी, दोनों तरफ स्क्वायर करा, √5 का स्क्वायर 5, P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, इधर भेजा और 5 को इधर भेजा, तो Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5।
फिर क्या लिखा मैंने, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि देखो पी स्क्वायर को 5 से जब डिवाइड करें तो क्यू स्क्वायर बच रहा है, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, सो पी इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। मेरी कहानी यहां पूरी हुई, क्योंकि थ्योरम है, परिमेय है, जो हमने अभी सीखी थी पीछे। फिर हमने लिखा लेट, मान लो कि जब पी स्क्वायर अपॉन 5 क्यू स्क्वायर दे रहा है, तो फिर पी अपॉन 5 बराबर हमने क्या मान लिया, एम, यहां भेजा पी बराबर 5m। फिर हमने क्या लिखा, 5m को हमने पुट कर दिया अपनी इस वाली इक्वेशन में, तो हमने पी स्क्वायर की जगह 5m स्क्वायर अपॉन 5, 25 काटा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर हमने लिख दिया, क्योंकि 5 5 जो 25, क्यू स्क्वायर, और हमने 5 इसके नीचे भेजा। फिर मैंने लिखा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, सो क्यू इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। देन उसके बाद बेटा फिर मैंने बोला मान लो अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, एम स्क्वायर आ रहा है, तो क्यू अपॉन 5 बराबर कितना आंसर आएगा, एन। क्यू ऐसे ही रहेगा, 5 उधर जाएगा, क्यू बराबर 5n। मैंने बोला p अपॉन क्यू, क्योंकि मैंने बोला था इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन मुझे यहां इनका कॉमन फैक्टर दिख गया, कौन, 5, तो इसलिए मैंने बोला कि 5 इसका कॉमन फैक्टर है। हमारी कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो गई, तो √5 एक इरेशनल नंबर हो गया। मेरा बच्चा, हमने √5 किया है, एग्जाम में √2 आ सकता है, एग्जाम में √3 आ सकता है, और अभी तो मेरे साथ बहुत लंबा जुड़ना है, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, 3 नंबर के आसपास का क्वेश्चन है, जरूर जरूर बोर्ड में आता ही आता है, बहुत जरूरी है इसका बोर्ड में आना, ठीक है, आएगा ही आएगा, चाहे कितना टफ लेवल बना लो, चाहे कितना इजी लेवल बना लो, ठीक है। और सिलेबस अगले साल शायद चेंज हो जाए, तो उम्मीद है कि इस बार पेपर अच्छा बना देगी सीबीएसई, वरना तो क्या ही कहना, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताऊंगा इस एक्सरसाइज से, एक और, बस 2 क्वेश्चन पढ़ लेना, सारे की अंक लग जाएगी। चलो एक और इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है बेटा, 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। मुझे ऐसा लगा ओवर एक्टिंग करने पे आ गया, लग रहा है ना, तो 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। चलते हैं आगे, अब हमें करना है मेरे बच्चे एक और नए क्वेश्चन के साथ, 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। क्या ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट 2027 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया आज विनोद भाई ने, 3 + 2 √5 इज रिलेशनल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे आप लोग क्या सोच रहे हैं, कब से कोचिंग पढ़ने की सोच रहे हैं वैसे आप लोग, मेरे कोचिंग में नहीं, कहीं पे भी पढ़ने की कब से सोचा आप लोगों ने, वैसे जुलाई के आसपास, कमेंट करके जरूर बताना कि जुलाई सोच रहे हो आप, जून सोच रहे हो। मेरे बच्चे, आप मेरे पास पढ़ो मत पढ़ो, मेरी वीडियो देखो मत देखो, लेकिन मेरा बस ये कहना है कि आप लोग कहीं भी पढ़ो ना, तो मेरे बच्चे ज्वाइन कर लो आप मई के आसपास। गांव आप अगले साल चले जाना, लेकिन मई के आसपास ज्वाइन कर लो। मेरे को तो उड़ती उड़ती खबर एक मैंने सुनी है ऐसी, मेरे को कंफर्म नहीं पता, कि स्कूल भी कई लोगों के खुल गए हैं 20 तारीख के आसपास ना, ये अप्रैल के आसपास 20 में स्कूल खुल रहे हैं शायद, कोई नए सेक्शन उसके 10th वालों के लिए, 11th में जो जाएंगे 10th के बाद, कि साइड चुन लो, तो उस हिसाब से मेरे को कंफर्म नहीं हूं, देखो मैं सिर्फ मैंने सुना है सब, है ना। आप मेरे पास पढ़ो ना पढ़ो, कहीं और पढ़ो ना पढ़ो, जहां भी पढ़ रहे हो, जहां भी आप पढ़ना चाहते हो, वहां पे क्या करो, आप ज्वाइन कर लो अपने आप को, ठीक है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आप जब 11th में जाओगे ना, तो बिल्कुल नया चीज आएगी, बिल्कुल अलग चीज आएगी, जो आपके दिमाग में बहुत इफेक्ट करती है। तो हम लोग उस वजह से इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आपको बोल रहे हैं कि आप मई के आसपास ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, वरना बहुत कंपार्टमेंट फेल लगती है बेटा 11th में। और भाई उन लोगों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, जो लोग ना 11th में अकाउंट्स का कोचिंग नहीं पढ़ते, प्लीज वो पढ़े यार, ठीक है, वरना बुरा हो जाएगा टाइम, चीजें रिजल्ट खराब हो जाती है, 1 साल बैक लेके क्या फायदा है, पैसे वहां बचाने के चक्कर में चला कहीं और ही लग गए, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 + 2 √5 इज रिलेशनल नंबर, चेक करते हैं। सॉल्यूशन डाला, अपनी एक एक स्टेप की एक एक कहानी है भाई। लेट, मैं जरा एक जादू मंत्र लिख दूं, R + R बराबर R, R - R बराबर R, R × R बराबर R, R डिवाइड बाय R इक्वल टू R। R बोले तो रैशनल नंबर, रैशनल में रैशनल जोड़ो तो रैशनल आता है, 3 + 4 जोड़ो तो 7 आता है, इट्स मींस रैशनल इक्वल टू रैशनल, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। पता नहीं इन, जब भी मैं शूट करता हूं ना, पता नहीं डॉगेज भाई बहुत भोगने लगते हैं, पता नहीं क्या बात है। लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, फिर वही कहानी, 3 + 2 √5 इक्वल टू P अपॉन Q,
और P अपॉन Q के अंदर Q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये हमने लिख दिया कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मैं यही कहानी उल्टी कर दूंगा, 2 प्लस रूट 5 इक्वल टू P अपॉन में Q, और प्लस का 3 इधर ले जाके क्या कर दूंगा बेटा, माइनस रूट 5 इक्वल टू P अपॉन में Q माइनस 3 अपॉन में 2। मेरा बच्चा एक फॉर्म बन गई, यहां से देखना इस वाली फॉर्म को, जादुई फॉर्म को, रूट 5, क्योंकि हमने ये रैशनल माना हुआ है तो r माइनस 3 भी रैशनल, 2 भी रैशनल। तो मैंने क्या बोला था, r माइनस r क्या होगा, r डिवाइड कर दूंगा r से तो भी आंसर क्या आएगा, r। तो यानी ये वाला पोर्शन तो अपना क्या हो गया बेटा, रैशनल, इसकी वजह से, क्योंकि P अपॉन Q r माना है, माइनस r अपॉन में 2 भी r, तो रैशनल माइनस रैशनल इक्वल टू रैशनल अपॉन में रैशनल, रैशनल से रैशनल डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, रैशनल। तो मेरा बच्चा हमारा ये वाला हिस्सा तो रैशनल हो गया, तो मैं अब इसको ऐसे लिखूंगा, रूट 5 इक्वल टू रैशनल। ये मेरे लिए पहला बॉक्स पूरा हुआ, ठीक है। लेकिन बच्चा रूट 5 रैशनल है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि रूट 5 रैशनल है, तो अब रूट 5 के लिए काम किया जाएगा जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया था। इसके बाद अब आगे क्या करोगे, फिर दोबारा लिखोगे लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर, क्योंकि क्वेश्चन अगर खुद बोल दे बेटा कि रूट 5 इरेशनल है फिर तो अपनी को कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं है, तो पहले मुझे रूट 5 इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मैंने क्या मान लिया कि एक रैशनल नंबर है। रूट 5 बराबर हमने क्या लिख लिया, P अपॉन Q लिख लिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर यहां बढ़ना है हमने, और सेम चीज Q नॉट इक्वल्स टू 0, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, इनका एक जैसा कोई गुणनखंड नहीं है बेटा, ठीक है। इंटेलिजेंट तो हो ही तुम ऐसे। स्क्वायर कर दो बोथ साइड, इधर भी और इधर भी, रूट 5 का स्क्वायर 5, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद Q स्क्वायर इधर भेज दो, P स्क्वायर अपॉन 5 कर दो। जस्ट पीछे मैंने अभी यही किया था नहीं किया था, जल्दी बता दो कमेंट में, किया था नहीं किया था। तो मैं अब क्या करूं, बोर्ड थोड़ा सा सही सही है तो मैं इधर ही कर देता हूं। तो अब मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, एक चीज सुंदर सी लिख देता हूं बेटा, P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। शुरू में ना मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, अब मैं ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं तो मैं थोड़ा बोल पा रहा हूं। P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, सो P इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। देखिए P स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, तो P भी डिवाइड किससे हो जाएगा अपना, 5 से, ठीक है। उसके बाद हम यहां लिखेंगे लेट, मान लो, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है जो मैंने पीछे किया था, कोई चेंज कर ही नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। P अपॉन 5 इक्वल टू M, P बराबर 5M। बच्चे मुझसे ना, मेरे को अभी ध्यान आया, मुझसे किसी ने बोला भैया P बराबर 5 अपॉन M कैसे हुआ। मेरे बच्चे मैंने यहां लेट लिखा है, मान लो P अपॉन 5 बराबर M, ये लेट है। भैया M ही क्यों ले रहे हो, कुछ और नाम क्यों नहीं ले रहे, K क्यों नहीं ले रहे, L क्यों नहीं ले रहे, M कुछ सीरियस कंडीशन में कुछ है क्या भैया M के साथ, भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आप M की जगह N ले लो, K ले लो, L ले लो, C ले लो, D ले लो, जो मन करे वो ले लो, क्योंकि हमने लेट करा है मान लो। तो P अपॉन 5 इक्वल टू M, तो P की वैल्यू 5M पुट कर देंगे हम इस नंबर पे, इस एक्सरसाइज इस वाले पे इक्वेशन पे। मान लो मैंने इसको पहला नंबर दे दिया, चलो दूसरा नंबर दे देता हूं, यहां पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन नंबर 2 P बराबर 5 है, तो यहां से Q स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो 25 M स्क्वायर अपॉन 5, 5 से 5 कट करा, Q स्क्वायर इक्वल टू 5M स्क्वायर, ठीक है बेटा। पटक दो इसके नीचे, Q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू M का स्क्वायर। मेरे बच्चे इतना करने के बाद मैं इस वाले पोर्शन को ना जानबूझ के नहीं मिटा रहा, ठीक है। इतना हमने कर दिया, अब मैं ना इस वाले पोर्शन को जरा मिटा देता हूं,
इसको ज्यादातर नहीं मिटा रहे, इस वाले को मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक, ताकि आप लोगों को हम इसी बोर्ड पे पूरा कर पाए। इस तरफ चलते हैं थोड़ा सा, यहीं से पूरा कर दूंगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू एम स्क्वायर, तो हम यहां लिख देंगे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, सो क्यू इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। ठीक है बेटे, तो हम यहां पे एक वैल्यू रख देते हैं, लेट Q अपॉन 5 इक्वल टू n। बेटा लेट करा है, माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो Q बराबर कितना आ गया 5 है। अब हमने तो P अपॉन Q में क्या बोला था कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पर हमारा P क्या निकल के आया 5m, Q क्या निकल कर आया 5n। ये रहा, देख लो फिर दोबारा इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया, सो 5 इज कॉमन फैक्टर, कहां पे P अपॉन इन Q, P अपॉन Q, सो रूट 5 इज इरेशनल, तो इसलिए रूट 5 क्या हो गया बेटा इरेशनल हो गया। ठीक है, अब हमने क्या माना हुआ था, हम इस तरफ लिख लेते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं, इस तरफ क्लियर हो रहा होगा, है ना मेरे बच्चे। हमने क्या माना था, रूट 5 हमने बोला था आर रेशनल, और जबकि रूट 5 हमारा क्या निकल कर आ गया इस बार इरेशनल, और ये वाला नाम पहले से ही क्या था रैशनल था। ठीक है, तो बेटा इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर हो ही नहीं सकता। ये कब हो सकता है, ऐसा कभी हो पाएगा क्या इरेशनल इक्वल टू रेशनल हो जाए। ये हमने वाला हिस्सा क्या लिखा था अपना रैशनल, और रूट 5 हमारा क्या निकल कर आ गया इरेशनल, तो ये दोनों तो कभी एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकते। सो 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। ठीक है मेरे बच्चे, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक, ये रैशनल है हमारा, ये वाला जो हमने पहले माना हुआ था, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला पहला वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब इस क्वेश्चन के कम से कम अगर ये रूट 5 के साथ सॉल्व करने को आया बेटा, तो तकरीबन 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया आज हमने इस एक्सरसाइज का 1.2 का। बचे हुए क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करें, किसी क्वेश्चन का डाउट आए तो विनोद क्लासेस है ही, आप उसमें कमेंट करें और बताएं। ठीक है, और सब लोगों की तरह प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।